हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। इस समय मई का महीना चल रहा है और इस समय लगभग धान की बुआई शुरू होने जा रही है। और किसान भाई जब भी धान की बुआई करते हैं तो सबसे पहले उसकी वैरायटी का चयन करते हैं, क्योंकि धान की जो पैदावार है उसमें उसकी वैरायटी का मेन रोल रहता है। यदि आप सही तरीके से या सही वैरायटी का चयन करते हैं तो आपको काफी अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। यदि आप सही वैरायटी का चयन नहीं कर पाते हैं तो आपको पैदावार में काफी हानि हो सकती है। तो सबसे पहले जो मेन बात होती है वो वैरायटी का चयन होता है। यदि आप वैरायटी का सही तरीके से चयन कर लेते हैं तो आपको काफी अच्छा फायदा देखने को मिलता है। तो सबसे पहले किसान भाई वैरायटी का चयन करते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम धान की टॉप 4 हाइब्रिड किस्मों के बारे में बात करेंगे कि ये वैरायटी कैसी हैं, किस कंपनी की हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनकी जब भी हम बुआई करते हैं तो इनकी बीज दर कितनी लगती है, इनको हम किन किन राज्यों में लगा सकते हैं, किन प्रकार की मिट्टी में उगा सकते हैं, इनकी कीमतें क्या हैं, इनका कितना उत्पादन हो जाता है, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम बात करेंगे धान की टॉप 4 हाइब्रिड किस्मों के बारे में। उनमें जो सबसे पहली वैरायटी है वो है PAC 807 प्लस, जो कि एडवांटा सीड्स कंपनी की वैरायटी है, जो कि एक हाइब्रिड वैरायटी है। इस वैरायटी की फसल अवधि 100 से 110 दिन लगभग होती है। कहने का मतलब ये वैरायटी 100 से 110 दिन में लगभग पककर तैयार हो जाती है। ये कम समय में पककर तैयार हो जाती है। ये वैरायटी BLB रोग के प्रतिरोधी केस में, जिसको हम बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोग बोलते हैं। ये वैरायटी अधिक उत्पादन देने वाली वैरायटी है। इसके जो दाने हैं वो मोटे लंबे होते हैं और इस वैरायटी में टिलरिंग भी काफी अधिक होती है। बात करें इसके बुआई के समय की तो आप इसकी बुआई खरीफ और रबी सीजन में कर सकते हैं। ये वैरायटी कम पानी में भी सफलतापूर्वक हो सकती है। बात करें इसके बीज दर की तो इसकी 1 एकड़ खेत की रुपाई के लिए 6 से 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। बात करें इसकी पैदावार की तो इसकी पैदावार लगभग 30 से 35 कुंतल प्रति एकड़ के हिसाब से हो जाती है। बात करें इसकी कीमत की तो ये आपको मार्केट में 350 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगी। इसके बाद एक दूसरी वैरायटी है जो कि PAC 8744 प्लस है, जो कि ये भी एडवांटा सीड्स कंपनी की वैरायटी है, जो कि ये भी एक हाइब्रिड वैरायटी है। इस वैरायटी की फसल अवधि 130 से 135 दिन लगभग होती है। कहने का मतलब ये वैरायटी 130 से 135 दिन में पक्का तैयार हो जाती है। ये वैरायटी PAC 807 प्लस की अपेक्षा अधिक दिनों में पक्का तैयार होती है। ये वैरायटी भी BLB रोग के प्रतिरोधी केस में है। इसमें भी अधिक कल्ले निकलते हैं और इसकी जो बालियां हैं वो लंबी होती हैं और दानों से भरपूर भरी हुई होती हैं। दाने मोटे, चमकदार और काफी आकर्षक होते हैं। इस वैरायटी को आप केवल खरीफ सीजन में ही लगा सकते हैं। मई जून के महीने में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। इस वैरायटी की बीज दर इसकी 1 एकड़ खेत की रुपाई के लिए 6 से 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। बात करें इसकी पैदावार की तो इसकी जो पैदावार है वो लगभग 32 से 36 कुंतल प्रति एकड़ के हिसाब से हो जाती है। बात करें इसकी कीमत की तो ये आपको मार्केट में 350 रुपए से लेकर 380 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगी। इसके बाद एक तीसरी वैरायटी है जो कि पायनियर 27P37 है, जो कि पायनियर सीड्स कंपनी की वैरायटी है। ये भी एक हाइब्रिड वैरायटी है। ये वैरायटी काफी अधिक पॉपुलर वैरायटी है। इस वैरायटी की फसल अवधि 128 से 132 दिन लगभग होती है। इस वैरायटी में सूखा सहन करने की क्षमता होती है। इसमें जो कल्ले हैं वो अधिक निकलते हैं और ये वैरायटी रोगों से लड़ने की क्षमता रखती है। इसमें BLB रोग के प्रति काफी सहनशीलता होती है। इसकी जो बालियां हैं वो लंबी होती हैं, गुच्छेदार होती हैं और इसके जो दाने हैं वो चमकदार, वजनदार और काफी आकर्षक होते हैं। बात करें इसकी बीज दर की तो इसकी 1 एकड़ खेत की रुपाई के लिए 6 से 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। बात करें इसके
उत्पादन की तो इसका 1 एकड़ में लगभग 32 से 35 कुंतल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन देखने को मिल जाता है। बात करें इसकी कीमत की तो ये आपको मार्केट में 350 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगी। इसके बाद अंतिम और चौथी वैरायटी है जो कि अराइज 6741 है, जो कि बायर सीड्स कंपनी की वैरायटी है। ये भी एक हाइब्रिड वैरायटी है। इस वैरायटी की फसल अवधि 115 से 120 दिन लगभग होती है। कहने का मतलब ये वैरायटी 115 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। ये मध्यम अवधि में पकने वाली ये वैरायटी है। इसकी जो बालियां हैं वो लंबी होती हैं, गुच्छेदार होती हैं और इसकी जो बालियों में दाने हैं वो काफी अधिक होते हैं। ये वैरायटी भी बीएलबी रोग के प्रति सहनशील है। ये वैरायटी कम पानी में भी पककर तैयार हो जाती है। बात करें इसकी बीज दर की तो इसकी 1 एकड़ खेत की रुपाई के लिए 6 से 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। बात करें इसके उत्पादन की तो इसका उत्पादन 35 से 36 कुंतल प्रति एकड़ के हिसाब से देखने को मिल जाता है। बात करें इसकी कीमत की, ये आपको मार्केट में 320 रुपए से लेकर 380 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगी। तो ये धान की टॉप 4 हाइब्रिड किस्में हैं। इनके अलावा मार्केट में और भी बहुत सारी वेरायटियां आती हैं, अलग अलग कंपनियों की अलग अलग वेरायटियां आती हैं। यदि आप धान की खेती कर रहे हैं, आप कौन सी वेरायटी लगाते हैं, आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। और आप कौन सी वेरायटी लगा रहे हैं, उसका कितना उत्पादन ले रहे हैं, आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वेरायटियां लगाई जाती हैं और अलग अलग पैदावार देखने को मिलती है। और इस वीडियो में जो भी हमने इनका उत्पादन बताया है वो उत्पादन इससे कम भी हो सकता है और इससे अधिक भी हो सकता है। क्योंकि उत्पादन कई कारकों पर निर्भर करता है, वैरायटी पर भी निर्भर करता है, लगाने के समय पर भी निर्भर करता है, आपकी लागत पर भी निर्भर करता है, रोग के प्रकोप पर भी निर्भर करता है, कई कारकों पर निर्भर करता है। तो एक एवरेज हमने इनका उत्पादन बताया है और जो भी हमने इस वीडियो में इनकी कीमतें बताई हैं वो कीमतें भी कम ज्यादा हो सकती हैं। बात करें कि इन वेरायटियों को हम किन किन राज्यों में लगा सकते हैं, तो इन वेरायटियों को आप भारत के लगभग सभी राज्यों में लगा सकते हैं। बात करें कि इन वेरायटियों को किन किन मिट्टियों में लगा सकते हैं, तो इन वेरायटियों को आप दोमट मिट्टी, हल्की चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, इन सभी प्रकार की मिट्टियों में आप इनकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। तो ये रही धान की टॉप 4 हाइब्रिड किस्में। यदि आप धान की खेती कर रहे हैं तो आप इन वेरायटियों में से किसी भी वेरायटी को लगा सकते हैं। तो ये रही धान की टॉप 4 हाइब्रिड किस्में। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।